न्यूज़ 18 इंडिया। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का और चलते हैं मैजिक वॉल की तरफ। गठबंधन की ताकत का तथ्यात्मक विश्लेषण, पार्टी सीट और वोट प्रतिशत। भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली दिल्ली के दंगल के अंदर 2019 के अंदर और वोट शेयर अराउंड 57% था, 56.9% यानी 56.9%। आम आदमी पार्टी को सीट 0 मिली लेकिन वोट शेयर 18% था, नंबर 3 पर कांग्रेस, जबकि विधानसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था लेकिन उसके बावजूद 2019 में 22.5% वोट लेकर आई थी। तो सोच सकते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कुर्बानी दी है और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें दी हैं और खुद 3 पे लड़ रही है। और कांग्रेस प्लस आपका वोट शेयर अगर हम मिला भी लें तो ये जो आंकड़ा है नीचे वो 40% है, जो 40.6% है, इसको आप 41% भी मानिए, बीजेपी को आप 56.9-56% भी मानिए, तो देखिए स्थिति कहां पर है। बीजेपी बहुत आगे है 2019 के अंदर। अगर 2024 के अंदर बाजी पलटी तो फिर बीजेपी को दिक्कत होगी। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। अब नया समीकरण की हम बात कर लेते हैं और यूपी की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की। बीजेपी का वोट शेयर 49.98%, सीट 62 यानी 62, समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें, वोट शेयर 18%, बसपा के पास 19.5% के करीब वोट शेयर लेकिन सीटें 10, कांग्रेस के पास 1 सीट लेकिन वोट शेयर 6.3%। और कांग्रेस का वोट शेयर अमूमन उत्तर प्रदेश में 5, 6, 6.5, 7 के आसपास ही रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता, यानी 5 और 7 के बीच का वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन अब जो नया फॉर्मूला है उस पर नजर डाल लेते हैं, वो है सपा प्लस कांग्रेस। 5 + 1 सीटों के लिहाज से 6, वोट प्रतिशत 24.47%। सबसे तगड़ा अलायंस था ये 2019 के अंदर, और इसमें रालोद भी जोड़ लो। अब रालोद बीजेपी के साथ है और अगर ये साथ भी जुड़े थे तब भी वोट शेयर बीजेपी का 50% टच कर रहा था। सोच सकते हैं कितनी बड़ी हार होगी। आइए बढ़ता हूं मैं आगे, बिहार की तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहां पर बीजेपी 17 थी, जेडीयू 16 थी, एलजेपी 6 थी, आरजेडी 0 थी, कांग्रेस की 1 आ गई थी। वोट शेयर में देखिए 7.85 कांग्रेस, 15% आरजेडी, एलजेपी 7%, जेडीयू 22%, बीजेपी 24%। बीजेपी और जेडीयू एक साथ 22 + 24 + एलजेपी। आप देखिए आरजेडी प्लस कांग्रेस, और अगर आप लेफ्ट को लगा ले तो फिर लेफ्ट आ जाएगी। लेकिन तब भी बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी जेडीयू की स्थिति बहुत अच्छी है। और नए समीकरण के मुताबिक अगर हम देखें तो वोट शेयर कुल मिलाकर 23% के करीब बनता है, 24% आप लगा लीजिए। तो किसी भी राज्य के अंदर गठबंधन मिलकर भी बीजेपी के वोट शेयर को या बीजेपी अलायंस के वोट शेयर को हिला नहीं पा रहा, उसके नजदीक नहीं पहुंच रहा, तो वो बड़ी फाइट होगी इस गठबंधन के लिए। इसको कुछ लोग शुभ घड़ी कह रहे हैं, लेकिन आपसी तालमेल तय हुआ है। क्या जनता का भरोसा जीत पाएंगे? क्या धरातल पर वाकई इसका रिजल्ट आ पाएगा? क्योंकि सपा बसपा का अलायंस इस देश का सबसे बड़ा अलायंस आप मान सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा की अगुवाई में, क्योंकि तब वो यूपी के प्रभारी थे, और अमित शाह की अध्यक्षता में और नरेंद्र मोदी ने की लीडरशिप के अंदर जिस तरह से बीजेपी ने स्वीप करा उत्तर प्रदेश, उसके बाद काफी सारे सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि बीजेपी की संगठन की शक्ति कितनी मजबूत है। लेकिन मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए शहजाद पूनावाला है, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, असीम वकार है, प्रवक्ता एआईएमएम के, मेरे साथ तौसीफ खान है, राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ कुलदीप कुमार है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन